पे मेरे वार्ड क्षेत्र में ही 3 एसटीपी प्लांट काम करते हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उनका गंदा जल हमारी जमुना में प्रवाहित हो रहा है। तो उसी वजह से मैंने नगर आयुक्त से कहा कि अब शासन को भी हम लोग एक शिकायत डालेंगे जिससे कि जो गंदा जल है वो जमुना में प्रवाहित नहीं हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को और सभी अधिकारियों को कि महिलाओं को सबसे पहले बोलने का मौका दिया जाए। जब एक तरफ मोदी योगी जी महिला सशक्तिकरण के लिए बातें करते हैं, दूसरी तरफ सदन के ही अंदर हम महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। पूर्व में पेश किया हुआ बजट है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी 70 वार्डों के अंदर इसका जो है विकास कार्य एक मूल्यांकन ऐसा लिया जाए जिससे कि सभी वार्ड की जनता संतुष्ट हो, जिससे कि पार्षदों के जो दायित्व पार्षदों को मिला हुआ है उस दायित्व का निर्वहन वो कर सकें। मेरे वार्ड में 3 एसटीपी प्लांट चलते हैं। एक तो सिद्धारन महादेव पर एसटीपी प्लांट है, एक किशनगंगा पर एसटीपी प्लांट है, एक वृंदावन गेट पर एसटीपी प्लांट है। तीनों प्लांट एसटीपी प्लांट बंद रहते हैं और उनका प्रदूषित जो गंदगी जल है वो सारा जमुना जी में प्रवाहित किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और आज मथुरा वृंदावन नगर निगम में एक बजट पेश हुआ है, तो जानेंगे पार्षदों से। हमारे साथ में मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? जी, क्या कहेंगे? जैसे कि आज बजट पेश हुआ है, क्या कहना है? आज की बैठक बजट को लेकर हुई थी। आज बजट पास हुआ है और पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। हम सभी ने अपने अपने मुद्दे, हमारे सारे पार्षदगण ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। सभी ने पार्षदगणों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखी हैं और हमारे जो नगर निगम के अंतर्गत जो विकास कार्य हैं वो सुदृढ़ बने रहे, उसके लिए हमने अपने राजस्व की वृद्धि के लिए भी मुद्दे उठाए कि हमारी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हम अपने राजस्व की वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कम रूप में हमारे पास उससे पैसा आ रहा है। तो उन सभी मुद्दों को हमने उठाया। जैसे हमारे यहाँ सिकमी किराएदारों का मुद्दा है, जहाँ पर हम सही से उनसे उनका किराया वसूल नहीं कर रहे हैं, तो उस किराए को हम बराबर 1500 रुपये कर सारी दुकानों का, तो जिससे हमारे नगर निगम के विकास में बढ़ोतरी होगी और बहुत अच्छे से विकास चलेगा। इसी तरह पाइपलाइन, हमारी बहुत सारी ऐसी जगह पानी की पाइपलाइन नहीं डली हुई है, वहाँ पर हमने पाइपलाइन डालने का एक प्रस्ताव रखा मैंने। तो प्रस्ताव वो पाइपलाइन डालने का भी नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि जिससे हमारे प्रति वर्ष 2 से 3 करोड़ रुपए की आय की वृद्धि होगी। तो इस कुल मिलाकर सब शांति। जैसा कि आपके द्वारा एक मुद्दा ये भी रखा गया था कि जहां पाइपलाइन ना होने के कारण जो नाला है वह सीधा यमुना जी में जाता है, तो इस पर भी आपने मुद्दा रखा था, तो इस पर क्या आयुक्त साहब ने कहा? हमारा एक एसटीपी प्लांट 3 वर्क करते हैं हमारे यहाँ पर। मेरे यहाँ पर एक किशनगंगा है, चिंताहरण महादेव है और एक वृंदावन गेट पे मेरे वार्ड क्षेत्र में ही 3 एसटीपी प्लांट काम करते हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उनका गंदा जल हमारी जमुना में प्रवाहित हो रहा है। तो उसी वजह से मैंने नगर आयुक्त से कहा कि अब शासन को भी हम लोग एक शिकायत डालेंगे जिससे कि जो गंदा जल है वो जमुना में प्रवाहित नहीं हो। चिंताहरण महादेव पर एक नाला है, बहुत पुराना नाला है, तो वो उस नाले को सही कराना, क्योंकि बहुत अंग्रेज़ों के शासनकाल का नाला बना हुआ है, तो उसे दोबारा से बनवाने का मैंने भी वो कहा कि जैसे कि वहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं, बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, वहीं से द्वारकाधीश और जमुना जी के दर्शन करने जाते हैं, तो वह नाले को दोबारा से बनाया जिससे गंदगी वहाँ से समाप्त हो जाए। जैसा कि आपके द्वारा अभी कहा गया कि आपके जो क्षेत्र है उसमें 3 एसटीपी प्लांट हैं, तो क्या वो एसटीपी प्लांट कार्य कर रहे हैं? क्या यमुना जी में गंदा पानी जा रहा है? क्या एसटीपी प्लांट बंद है या फिर एसटीपी प्लांट कार्य नहीं कर रहे? काम पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, करते हैं, कभी कभी वो संचालित होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वे काम नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से गंदा प्रदूषित जल हमारे जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पार्षदों ने जहां अपनी विभिन्न मांगें आज महापौर के सामने रखी, वहीं और भी पार्षद हैं, जानेंगे क्या कुछ मांगों इनके द्वारा रखी गई। जी, क्या कुछ मांगे आपने महापौर जी के समक्ष रखी हैं? भैया, मैं रेणु तिलकवीर चौधरी, वार्ड नंबर 47 से, द्वारकापुरी से। देखो, मेरे सभी भाइयों पार्षद भाइयों ने सभी ने अपने अपने मुद्दे उठाए और जो दिया गया है दिलासा से करवाएंगे।
और मैंने जो मुद्दा उठाया था, जो पिछली बार मैंने प्रस्ताव दिया था OTS के लिए भैया, कि पिछले बोर्ड में OTS इन्होंने लागू किया था, उसका जनता को फ़ायदा हुआ, लेकिन आपको पता है तत्काल जैसे OTS लागू हुआ कुछ अवधि के लिए, जिसके लिए जनता जागरूक नहीं थी तो फ़ायदा नहीं ले पाई। उसके फ़ायदा नुकसान बाद में पता चले, तब तक OTS लागू जा चुकी थी, अवधि जा चुकी थी उसकी। तो इसलिए मैंने उसकी मांग की थी, वो प्रस्ताव पास कर दिया। इसका मैं उनसे अध्यक्ष महोदय से, नगर साहब से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और भैया मैंने एक मुद्दा ये भी उठाया था कि जो पाइपलाइन है, आप समझते जंगल की जो लाइनें पड़ी हैं, लीकेज इतने होते हैं कि सड़कों की हालत तो बदतर हो चुकी है, आप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ लीकेज होती है, वहाँ सड़क खुदाई करके डाल जाते हैं और लीकेज ठीक करने आते नहीं हैं। तो ये समस्या मैंने अपनी रखी कि जिससे मेरी जनता को, हमारे क्षेत्रीय जनता को राहत मिल सके। और मैं अपनी जनता जनार्दन को आपके चैनल के माध्यम, जैसा कि आपने पूर्व में एक मांग रखी थी जिसमें आपके द्वारा कहा गया था कि जो नाले हैं आपके क्षेत्र में उन पर कार्य होना है, तो क्या इस पर कार्य हुआ? उसके लिए मुझे आश्वासन दिया गया है। और ये तो बहुत ही संगीन समस्या है और एक बार की नहीं है, इसे 3 बार कनेक्ट होते हैं भैया। और ये जो भूतेश्वर चौराहा है वो तो है ही समस्या, लेकिन जो रात का बिहार से रोड गया है बस स्टैंड तक वो नाला इतनी हालत गंभीर हो जाती है। 2 महीने बाद बारिश स्टार्ट होने वाली है, बारिश में घरों में पानी भर जाता है। एक से एक अच्छी हमारी VIP कॉलोनी में आती है, द्वारकापुरी कॉलोनी के, उनके घरों में पानी भर जाता है, घर खाली। तो कैसी व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं आगामी बरसात से पहले? उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि जल्दी से जल्दी इस काम में निर्माण स्टार्ट होगा और उससे पहले जो भी हो सके व्यवस्था नगर निगम करेगा। और हमने अपनी नगर निगम के आय के लिए भी विचार किया, सभी पार्षदों ने अपने अपने विचार रखे और अच्छी से मीटिंग समाप्त हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं उनके द्वारा भी अपनी जो मांगे हैं वह भी रखी गई। और भी पार्षद हैं, जानेंगे। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सोनिया, मैं वार्ड नंबर 8 से हूँ। मैं आज सदन में अपने प्रस्ताव रखने वाली थी, कुछ बोलना चाह रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बोलने का। जैसे कि हमारे पार्षद हैं पाठक जी ने बोला था कि महिलाओं को भी आधा घंटा का मौका मिलना चाहिए, और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम सभी पार्षद महिला जो सबको मौका मिलना चाहिए सदन में बोलने के लिए। मैं अपनी ये समस्या रखने वाली थी कि जब से ये सदन की जो पहली मीटिंग थी, मैंने प्रस्ताव रखा था पानी के लिए, वो मेरा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। मैं ये चाहती हूँ कि पानी की समस्या जो उसका समाधान जल्द से जल्द हो। मेरी दूसरी समस्या थी कि साफ़ सफाई की, जो कर्मचारी हैं वो 2 से 3 ही आते हैं। मैं ये चाहती थी कि कर्मचारी की संख्या 10 से 15 बढ़ा दी जाए, जो मैं नहीं बोल पाई यहाँ पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को और सभी अधिकारियों को कि महिलाओं को सबसे पहले बोलने का मौका दिया जाए। जब एक तरफ मोदी योगी जी महिला सशक्तिकरण के लिए बातें करते हैं, दूसरी तरफ सदन के ही अंदर महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जी, धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं कि जहां लोग अपनी मांग रख चुके हैं, वहीं इनके द्वारा ये कहा गया कि हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला। नगर निगम के द्वारा वित्तीय अधिकारों को लेकर तो हमारे क्षेत्रों में जो भी विकास के कार्य होते हैं, ये अनुमानित व्यय के हिसाब से ही ये बजट पेश किया जाता है। ये पूर्व में पेश किया हुआ बजट है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी 70 वार्डों के अंदर इसका जो है विकास कार्य एक मूल्यांकन ऐसा लिया जाए जिससे कि सभी वार्ड की जनता संतुष्ट हो, जिससे कि पार्षदों के जो दायित्व पार्षदों को मिला हुआ है उस दायित्व का निर्वहन वो कर सकें। तो हमारा यही अनुरोध था माननीय सदन से कि सभी वार्डों के अंदर ये जो फंड जो हमने दिखाया है, जो अनुमानित व्यय होना है, तो ये बिल्कुल संतोषजनक तरीके से हमारे सभी वार्डों में होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।